हेलो मेरे छोटे भाई बहन, स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको पढ़ा के आ रहे थे, त्रिभुज चल रहा था। त्रिभुज में हमने आपको पढ़ाया था 6.2 स्टार्ट किए थे। हमने 1 से लेकर प्रश्न 3 कंप्लीट कर लिए हैं। उसके पहले हमने क्या पढ़ाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय था आपका थेल्स प्रमेय। क्या था आपका? थेल्स प्रमेय। हमने उसको भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने थेल्स प्रमेय विलोम बताया, उसको भी क्या कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया था। आज आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन में दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, क्या व्हाइट बोर्ड पर। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, बहुत इजी है, खाली ध्यान से देखेंगे चीज आपको समझ आ जाएगा। आइए गारंटी लेते हैं, आप भूलेंगे नहीं दोबारा, गारंटी के साथ। बच्चों आइए देखिए सवाल को क्या करेंगे, कैसे होगा, सब स्टेप बाय स्टेप का आ जाएगा। अगर हम देखें पहले जो चीज दिया रहे, क्या दिया आपको, डी समांतर क्या दे दिया बच्चा, ए सी। तो फिगर में देखिए पहले डी है कहाँ पर, डी देखिए मिल गया, डी और ई, तो इस रेखा ये वाला लाइन मिल रहा है। हम आपको ब्लू कर देना, जैसे देखिए मैं थोड़ा सीधा कर दिया। और किसके समांतर है, ए सी, ए सी वाले को मिला लीजिए भैया, ए सी। अब इसमें से बताइए त्रिभुज हमारा कौन बना, कहेंगे सर ये मिला देंगे, इससे लाइन जो टच हो रही है सब मिला देंगे। यही है ना, त्रिभुज कौन कौन जा रहा है, त्रिभुज कहेंगे ए बी सी में, यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। यहां तक दिक्कत, कोई दिक्कत? त्रिभुज ए बी सी में हमने क्या देखा कि डी समांतर की, ये वाला रेखा डी समांतर किसके, ए सी के। हम कह देंगे डी समांतर है आपका, डी समांतर ए सी है। और एक चीज हम लोग जानते हैं, यदि जब ये कोई त्रिभुज में यदि एक रेखा समांतर हो तो आपको थेल्स प्रमेय याद होना चाहिए। कैसे होते हैं आप देख लीजिए फिर से। ऐसे कोई त्रिभुज था, अगर ये वाला मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये मान लीजिए ई है या मान लीजिए एफ। अगर हम कहते हैं ये वाला इसके समांतर है, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं भुजाओं का अनुपात भी क्या आता है, बराबर। तो कहेंगे ए बटे में हो जाएगा ई बी, बराबर हो जाएगा ए एफ बटे में हो जाएगा एफ। ये मामला होता है। उसी प्रकार हमको पता है ये वाला इसके समांतर है, तो थेल्स प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे भैया, थेल्स प्रमेय द्वारा। चलिए थेल्स प्रमेय से लगाएंगे, ये वाला इसके समांतर है तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। तो कहेंगे बी डी बटे में डी ए। ऊपर से नहीं चलना है, यही गलती मत करना, ऊपर से मत चलना, यहाँ से चलना, क्योंकि यहाँ से देखिए त्रिभुज बना है। तो बी डी बटे में हो जाएगा डी ए, क्या हो जाएगा, बी डी बटे में हो जाएगा बी डी बटे में डी ए, बराबर। इसी प्रकार हो जाएगा, देखिए इस लाइन को इस लाइन को भूल जाइए, तो बी ई बटे में हो जाएगा ई सी, तो बी ई बटे में हो जाएगा ई सी। समीकरण नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? लिखेंगे इसी प्रकार से, क्या लिख देंगे, इसी प्रकार से। अब देखिए जो समांतर दिया उसको लेते, क्या दिया आपको, दिया डी एफ समांतर ए सी। तो डी एफ देखिए है कहाँ फिगर में, आपको ब्लैक से देखिए, डी एफ आपको ये वाला किसके समांतर है, ए सी के। डी एफ समांतर ए ई, मतलब देखिए यहीं तक है, ए ये यहीं तक। आपको त्रिभुज कौन सा बन रहा होगा, त्रिभुज आपको देखिए कहेंगे सर जी हमारा एक ये वाला आ रहा है, ये वाला, ये लाइन देखिए इससे टच है, तो इसको मिला देंगे त्रिभुज को, और ऊपर वाले को। तो त्रिभुज आपको कौन सा दिख रहा है, ब्लू वाला को भूल जाइए, इसको मिटा देते हैं, इसको हमको जरूरत भी नहीं है, हमारा काम भी खत्म हो गया, ठीक है। अब इस इधर भी हमको काम नहीं है, इसको मिटा देते हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। चलिए मिटा दिया। अब बताइए थेल्स प्रमेय लगा देंगे। अगर ये इसके समांतर है तो हम लोग को क्या पता होना चाहिए, थेल्स प्रमेय। क्या लिखेंगे, इस त्रिभुज में हमने क्या देखा, हमको पता है डी एफ समांतर किसके, ए के। तो यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। इतना काम करेंगे हर बारी। चलिए आप बताइए, तो क्या देंगे भैया, कह देंगे बी डी बटे में जगह डी है, अच्छा आपका ए था ना, तो क्या आ जाएगा, ये वाला इसके समांतर, तो कहेंगे बी डी बटे में जाएगा डी ए, बराबर क्या आ जाएगा, बी एफ बटे में जाएगा एफ ई, बी एफ बटे में जाएगा एफ ई। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए बाबू मेरे, क्या कहना चाह रहा है, इन दोनों का बायां पक्ष क्या है, बराबर है। इन दोनों का बायां पक्ष क्या है, बराबर। किसी समीकरण में
यदि आपका बायां पक्ष बराबर है तो उनके दायां पक्ष भी बराबर होते हैं, या दायां पक्ष बराबर हो तो उनके बायां पक्ष बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमने देखा इन दोनों का भैया बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएंगे, बराबर। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर चलिए तुलना किया तो हमने क्या देखा, तो यहां से हम लोग क्या लिख देंगे, कह देंगे बी, भाई ये दोनों आपस में बराबर थे, ये भी आपस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी ई बटे में हो जाएगा ई सी बराबर हो जाएगा बी एफ बटे में हो जाएगा ई एफ। क्या यही लाना है, नहीं, ये चीज उल्टा दिया है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या, पहले इसको लिख लीजिए, क्या है आपका बी एफ बटे में हो जाएगा एफ ई बराबर हो जाएगा बी ई। जो चीज ये है इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखे, बटे हो जाएगा ई सी। अब देखिए यही लाना था, यही आ गया मान लो का, यही लाना था ना, देखिए आ गया, नहीं यही चीज लाना था, आ गया। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों प्रूव्ड, प्रूव्ड मतलब इति सिद्धम। मजा आया ना, समझ में आया, कितने सिंपल है सवाल। चीजें अच्छा लगा बच्चों, वीडियो पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह के हम आपको क्या करेंगे, सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया जाता है। हम आपको 1 से लेकर 6 तक सभी प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, आप जाइए देखिएगा। इसको क्या करिए, लिखिए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, चलते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके स्क्रीन में भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। एक बार प्रश्न को पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि आकृति 6.25 में DAE समांतर OQ, डी समांतर OQ दिया है बच्चों, और क्या दे दिया है, DF समांतर OR दिया है। आपको सिद्ध करना है कि EF समांतर QR। बिल्कुल कर लेंगे हम लोग। इससे कैसे करेंगे, थेल्स प्रमेय विलोम द्वारा होगा, ठीक है। उसमें क्या होता था, भुजाओं का अनुपात दिया होता था, ये रेखाएं उसकी समांतर थी, यही चीज होता था, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, बड़ा सरल वाला है। यहाँ से हम लोग यदि हमको सिद्ध करना में जो लाना है EF समांतर QR, ये जो लाना है इसको हम क्या ये चीज लिख सकते हैं बच्चों, क्या लाना है, ये लाना है, एक मिनट, आपको लाना है कि ये R है ना, थोड़ा सा मिटा दिया जाए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये क्या आपका R, हमको ये लाना है। क्या इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले फिगर में देखिए है कहाँ, EF आपको दिख रहा होगा, EF समांतर QR के, ये वाला लाइन पूरे के समांतर है। त्रिभुज आपको क्या हो जाएगा, त्रिभुज PEQ आ जाएगा, ये सारा मामला होगा। तो चलिए जैसा होगा हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने पहला सवाल किया चौथा, उसी तरह 5 नंबर को भी करेंगे। अब देखिए क्या दिया है, डी समांतर OQ दिया है। तो फिगर में देखिए पहले डी है कहाँ पर, तो डी समांतर बच्चों कहाँ पर है OQ, देखिए DE मिल गया, DE समांतर देखिए ये वाला इसके समांतर, ये वाला इसके समांतर है। तो त्रिभुज कौन सा बना आपका, त्रिभुज कहेंगे ये वाला लाइन है समांतर बच्चा, देखिए त्रिभुज DE समांतर है OQ। यहां तक कोई सीखा। अब आपको फिगर भी दिख गया होगा कि भैया ये वाला इसके समांतर है। एक मिनट, ये वाला DE समांतर है ना, ये रेड से रहेगा, इसको क्यों रंगा जा रहा है, देखिए ये वाला इसके समांतर है, तो आपको ये वाला बच्चा इसके क्या है, समांतर। आप जानते हैं जो हम लोग क्या कह देंगे, त्रिभुज आपको कौन सा दिख रहा होगा, देखिए ब्लू वाला, देखिए त्रिभुज देखिए POQ, क्या आ जाएगा त्रिभुज POQ में, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज POQ में। इस त्रिभुज में क्या मिल रहा है, आपको दिया है कि अगर D समांतर OQ, तो ये लिख देंगे D समांतर है OQ, तो किसके नियम है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से या प्रमेय द्वारा, कोई दिक्कत आई। अब आपको पता होना ही चाहिए, ये वाला इसके समांतर, तो भुजाओं का अनुपात क्या आ जाएगा, बराबर, तो कह देंगे PD, क्या कह देंगे PD, ये आपका P है, देखिए क्या कहेंगे PD बटे में जाएगा DO, बटे में जाएगा DO बराबर। अब इधर साइड चलिए, क्या आ जाएगा PE बटे में जाएगा EQ, PE बटे में जाएगा EQ। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से देखिए कितना सरल है, इसी
प्रकार से। इसी प्रकार से त्रिभुज हमको देखिए DF समांतर ए, तो DF कहाँ मिल रहा है आपको, कह देंगे सर जी DF आपको देखिए ये वाला लाइन, ये किसके समांतर है, QR के। DF समांतर आपके किसके भाई, अच्छा DF समांतर ए, देखिए ये वाला ए कहाँ पर है आपका, DF समांतर आपका ए है कहाँ पर बच्चों, यहाँ पर कोई बिंदु था क्या, 1 मिनट देख लिया जाए, यहाँ पर कोई बिंदु है क्या, इसका नाम तो गलत दिया है क्या बच्चों, हम लोग एक बार देख लेते हैं। DF समांतर OR होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, OR, तभी गड़बड़ हो रहा है। यहाँ यही नहीं है, यहाँ ए कहाँ से आ गया, यहाँ OR रहेगा। चलिए अब देखिए DF समांतर किसके, OR के, मतलब ये वाला रंग। तो आपको त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, यदि ब्लैक वाला रंग है, त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ये वाला, इधर से भी वे कर देंगे आपको ये वाला लाइन। तो बताइए ध्यान से देखिए, ये वाला डबल लाइन बच्चा, ये वाला इसके बराबर है, तो क्या कहेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कहेंगे DF समांतर है OR, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय द्वारा। किसका प्रमेय बच्चों, थेल्स प्रमेय द्वारा। तो क्या आ जाएगा, ध्यान से, ये वाला इसके समांतर है, तो क्या आ जाएगा, भुजाओं का अनुपात भी क्या आ जाएगा, बराबर। तो कह देंगे PD बटे में हो जाएगा DO, क्योंकि यहीं तक गया है, यहाँ से लिखेंगे PD बटे में हो जाएगा DO, तो DO कर दीजिए बराबर, इधर क्या आ जाएगा, PF बटे में हो जाएगा FR, PF बटे में हो जाएगा FR। समीकरण नंबर 2, यहाँ तक कोई दिक्कत है। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, दोनों का ये बायां पक्ष क्या है बच्चों, बराबर है, एकदम जस्ट पहले 4 की तरह क्वेश्चन है। जब किसी समीकरण का बायां पक्ष बराबर हो तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, चलिए तुलना कीजिए, तो यहाँ से कह देंगे हमारा आ जाएगा, कहेंगे EQ, अच्छा क्या है आपका PE है, तो PE बटे हो जाएगा EQ, भाई दोनों ये बराबर थे, ये आपस में बराबर जाएंगे, अब बराबर हो जाएगा यहाँ से PF, अब बटे हो जाएगा FR, ये आपका P है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये इसको इसी तो मेन है, यही चीजें मेन है बच्चों, ये कहना क्या चाह रहा है आपसे, ये कहना क्या चाह रहा है ये चीज। अब आइए ये कहना क्या चाह रहा है, तो फिगर में ही पता चलेगा, वैसे नहीं बता सकते, फिगर में ही देखेंगे तब। देखिए PE है ना, तो देखिए PE है कहाँ पर, पहले फिगर में PE, चलिए देखिए PE, यहाँ ये वाला पूरा PE बटे में आपका EQ, देखिए PE बटे में आपका EQ, फिर क्या दे दिया PF बटे में FR। त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज PQR में जब ये भुजाओं का अनुपात बराबर आता, रेखाएं क्या होंगी, समांतर, अतः हम लोग कह देंगे ये वाला लाइन, कौन वाला लाइन बच्चों, ये वाला लाइन, अतः EF समांतर क्या आ जाएगा, EF समांतर हो जाएगा QR से। कैसे, थेल्स प्रमेय विलोम द्वारा लिखेंगे, अतः चूंकि लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय विलोम द्वारा, विलोम मतलब उल्टा होता है, उसमें क्या होता है, भुजाओं का अनुपात दिया रहता है, तो ये रेखाएं समांतर है, हमने देख लिया भैया, बड़का त्रिभुज आ रहा है PE बटे हो जाएगा EQ, अब PF बटे हो जाएगा FR, तो त्रिभुज आपको कौन सा देख रहा है, त्रिभुज आपको ये वाला जब इसके समांतर होगा तब हम कह देंगे बच्चा ये रेखा कहेंगे, तब भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो लिखिए अतः थेल्स प्रमेय विलोम द्वारा क्या हो जाएगा, कौन सा रेखा, कह देंगे EF, मतलब यही वाला, देखिए EF समांतर क्या हो जाएगा QR, लिखेंगे, इसलिए यहीं लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, इसलिए EF समांतर है आपका QR, यही लाना था बच्चों, ठीक है, यही आपका आ जाएगा आंसर। कितना प्यारा आंसर है बच्चों, मज़ा आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, लाइक करके साथ कमेंट कर दीजिए, कमेंट करेंगे थोड़ा सा मोटिवेट हम लोग भी, अच्छा बच्चों को चलिए चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है, अच्छा लग रहा हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए, शेयर करना नहीं भूलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया।
क्वेश्चन नंबर 6 की दुनिया में चलते हैं। नोट डाउन करिए जल्द से जल्द। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पर चलते हैं, 6 पर। आपको इस व्हाइट बोर्ड पर भी दिख रहा होगा, अब आपकी स्क्रीन में भी प्रश्न दिख रहा होगा। पढ़िए। कह रहा आकृति 6.21 में देखिए, आपको दिख रहा होगा नीचे, प्रयोग के क्रमशः ओपी और ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए और बी सी स्थित है। क्या कह रहा है? ओपी देखिए क्या है आपका, ओपी ना, और ओ आर और ओ क्यू के बीच में कौन स्थित है? ए बी और सी स्थित है। बिल्कुल सही बात है। आगे चलिए। तो हमको दिया है कि ए बी समांतर पी क्यू दिया है और ए सी समांतर क्या दे दिया है? पी आर दिया है। आपको दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर। हमको सिद्ध करना है कि जो बी सी है वो समांतर है क्यू आर के। आइए बिल्कुल करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को अभी किया वही है। थेल्स प्रमेय विलोम होगा, जो जो पहले समांतर दिया रहेगा उसको पहले करेंगे। आइए करते हैं, बड़ा मजा आएगा सवाल करने में, क्योंकि एक ही चीज होता है, बार बार कोई नया चीज बता नहीं जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या? यहाँ हम लिखेंगे बच्चों, पहले जो दिया है पहले त्रिभुज देखिए, ए बी समांतर पी क्यू। क्या दिया? ए बी समांतर पी क्यू। त्रिभुज में जाइए, पहले ए बी है कहाँ पर? ए बी आपको मिला, कहेंगे बच्चा ये ए बी ये वाला समांतर है किसके? पी क्यू के। ये त्रिभुज आपको, ये वाला इसके समांतर, तो आपको त्रिभुज कौन सा दिख रहा होगा? त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, मिला दे रहे ये वाला दिख रहा है आपको, ये लाइन को मिला देंगे तब आ जाएगा। और कौन सा? ये वाला ब्लू वाला दिख रहा है। अब ये रेखा इसके समांतर है, तो भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा? बराबर। क्या देंगे? ओ ए बटे में हो जाएगा ए पी, फिर हो जाएगा ओ बी बटे में हो जाएगा बी पी। किसके नियम से? थेल्स प्रमेय द्वारा से। लिखेंगे क्या? लिखेंगे त्रिभुज, पहले हमने कौन गया? त्रिभुज। त्रिभुज देखिए पी ओ क्यू में लिखेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू में। भाई हमने त्रिभुज ले लिया, और आपको दिया है ए बी समांतर। ए बी समांतर आपका है पी क्यू। जब समांतर है तो किसके नियम लगाएंगे? कहेंगे थेल्स प्रमेय। वही चीज बात है जो चल बता रहा है तो पीछे, थेल्स प्रमेय द्वारा। चलिए अब थेल्स प्रमेय लगा लीजिए। तो यहां से देखिए त्रिभुज बनाना है, तो क्या हो जाएगा? ओ ए बटे ए पी। यहां से कर देंगे ओ ए बटे में हो जाए, देखिए ओ ए बटे में ए पी बराबर ओ बी। देखिए यहाँ बी तक गया ना बिंदु, क्या हो जाएगा? ओ बी बटे में हो जाएगा बी क्यू। ओ बी बटे में हो जाएगा आपका बी क्यू। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कहेंगे इसी प्रकार से अगला त्रिभुज लिखेंगे। देखिए कितना सरल है, एक ही नियम से सारा हो जा रहा है। इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से त्रिभुज कौन ले लेंगे? अब आइए जो दिया अगला समांतर, अगले समांतर उठा लेंगे। क्या दे दिया है? एसी समांतर पी आर। फिगर में देखेंगे तब चीजें समझ आएंगे। एसी आपको कहाँ दिख रहा होगा? कह देंगे ये वाला समांतर है भैया पी आर के, मतलब इधर साइड उधर साइड। त्रिभुज कौन सा हो रहा है? त्रिभुज कहेंगे सर जी हमारा ये लाइन देखिए टच हो रहा है, इसको मिला दीजिए। और त्रिभुज ये वाला लाइन टच हो रहा है तो इसको मिला दीजिए। और आपको भाई इधर से भी बनेगा त्रिभुज। अब आपको ये वाला हमको पता है, ये वाला इसके समांतर है भैया, इसको मिला देंगे। अब ये वाला इसके ब्लैक वाला देखिए, ये वाला इसके समांतर, किसका नियम लगाएंगे? थेल्स प्रमेय। तो वही हो जाएगा, कहेंगे ओ ए बटे में ए पी, फिर हो जाएगा ओ सी बटे में हो जाएगा सी आर। वही लिखेंगे। तो पहले त्रिभुज कौन कौन गए ब्लैक वाले में? त्रिभुज गए पी ओ आर में। लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में। और हमने क्या देखा कि भैया ए सी समांतर है पी क्यू। हमने देखा लल्ला कि ए सी समांतर किसके है? पी क्यू के। तो किसका नाम लगा देंगे? थेल्स प्रमेय द्वारा। थेल्स प्रमेय द्वारा, ठीक है। अब आइए थेल्स प्रमेय लगा देंगे, कहेंगे क्या हो जाएगा? भुजाओं का अनुपात, कहेंगे ओ ए बटे में हो जाएगा ए पी। ये आपका ए है, ओ ए बटे में ए पी, ओ ए बटे में हो जाएगा आपका ए पी, ठीक है। ओ ए बटे में ए पी, फिर चलिए ओ सी बटे में हो जाएगा सी आर। ओ सी बटे में हो जाएगा सी आर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 और 2। अब फिर वही काम करेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। आपको एक चीज दिख रहा होगा कि भैया दोनों का जो बायां पक्ष है ये क्या है? बराबर है। दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से
तुलना करने पर ठीक है, तुलना करेंगे भैया दोनों का बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ओ बी बटे में हो जाएगा बी क्यू बराबर हो जाएगा ओ सी बटे में हो जाएगा सी आर, ये मैटर हो जाएगा। अब ये क्या कहना चाह रहा था अभी हम आपको दिखा देंगे, फिगर से ही बताएगा साला क्या करना है। ठीक है, सब बता देगा फिगर से हमको करना क्या है। आइए पहले फिगर में देखिए ओ बी है कहाँ पर, ओ बी बटे बी क्यू आ रहा है, ओ बी पहले है कहाँ पर, ओ बी आपको दिखना चाह रहे हैं तो कौन सा मार्कर यूज करें आपको दिखिए, ब्लैक वाला देखिए। ओ बी आपको बटे बच्चों ये दिया है, देखिए ओ बी बटे में आपका बी क्यू फिर ओ सी बटे में सी आर। तो आपको त्रिभुज कौन सा दिख रहा होगा, त्रिभुज आपको यही दिख रहा होगा नीचे वाला दिख रहा होगा त्रिभुज। अब देखिए क्या दिया है ओ बी, देखिए ओ बी बटे में आपका बी क्यू बटे में बी क्यू है फिर ओ सी बटे में आपका सी आर। तब इसका मतलब ये रेखा क्या होगा, इसकी समांतर होगी तभी ना भुजाओं का अनुपात बराबर लिखेंगे। अतः थेल्स प्रमेय विलोम से क्या लिख देंगे, अतः थेल्स प्रमेय विलोम द्वारा। भाई इस हमको पता है यदि भुजा का अनुपात बराबर है विलोम द्वारा तो क्या आ जाएगा, तो हमको कह देंगे ये वाला रेखा बच्चा ये वाला इसकी क्या आ जाएगा समांतर, क्या देंगे बी सी समांतर क्यू आर, लिख देंगे बी सी समांतर है किसके आपका क्यू आर। यही लाना था क्या, हाँ देखिए यही लाना था तो आ तो गया। ठीक है, यही हो जाएगा प्रूफ। यहाँ से देखिए चीज़ें हम आपको स्पष्ट बताया ना, एक एक वर्ड बताया, ऐसा नहीं कि हम आपको जल्दी जल्दी पढ़ाया, चीज़ें एकदम धीरे धीरे बताया। चीज़ें अच्छा लगा हो समझ में आ गया बच्चों तो लाइक कीजिएगा, बार बार कहना ना पड़े, दबा के लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए। ठीक है, अपने इंस्टाग्राम पे लगाइए, व्हाट्सएप पे लगाइए, जहाँ करें अपने कोई दोस्त को भेजिए। ठीक है, जहाँ मन करे तहाँ भेजिए, बाकी भेजना जरूर पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग कल की क्लास में क्या करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 सारा फिनिश हो जाएगा एकदम, यू कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा। हाँ, कमेंट करेंगे तो कमेंट के बगल में एक आता है हाइप करके ऑप्शन आता है, आपको जितना रेटिंग देना दे सकते हैं। हाइप को टिपेंगे तो वहाँ रेटिंग आता है 1200 1300 जो आपको रेटिंग देना हो दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।